पास आ जाए मेरी लुगाई बन के रह ले। मैंने कहा मैं तो नहीं बनूंगी। ये सबको अपनी लुगाई बनाता है। 400 गज जमीन ले ले, मेरी लुगाई बन जा, मेरे साथ आके रहे। उनकी मेरे बच्चे मर्डर मारा इन लोगों ने, 14 साल का बच्चा मारा मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है। ये फोर्स खड़ी है ना, पहले नंबर तो वहाँ एक लौंडा मेरा पीटा, फिर यहाँ से लेके ये दरवाजा तोड़ दिया, वाने ईंट ले लेके लौंडा ने। ये जो टूटा है दरवाजा, सगड़े मुल्ला ये एक हो जाते हैं। और हमारे हिंदू ने 3-4 घर है, हम तो प्लान करने को तैयार है यहाँ से। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। अभी आपने लव जिहाद और धर्मांतरण के तमाम केस देखे होंगे। छांगुर बाबा बड़े सुर्खियों में आए थे, जिन्होंने तमाम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया और उनके साथ ज़्यादती की गई। अब ये जो गली देख रहे हैं आप, ये दिल्ली मदनपुर खादर का एरिया है और इस गली में भी एक ऐसी ही वारदात की जाती है। एक ऐसी खबर सामने आती है जिसकी हकीकत जानने के लिए मैं इस गली में आया हूँ। ये मेरे साथ जो आप महिला देख रहे हैं, इनका नाम मंजू है। सरनेम क्या बताया आपने? मंजू प्रजापति नाम है। ये जो घर है ये इन्हीं का घर है। छोटा सा घर है, ज़्यादा आलीशान घर नहीं है। लेकिन इस गली में अगर लास्ट में जाएंगे तो यहाँ एक नेता है बसपा का, शरीफ अली नाम है। हाँ, सपा का। वो कई दिनों से इन पर प्रेशर डाल रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए और इनको अपने साथ ज़बरदस्ती रखने के लिए। पूरा मामला मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या मामला? सर ये बात है कि ये पहले कई साल पहले जब मैं आई थी तो इन्होंने मुझे ना व्हाट्सएप पे चैटिंग करते थे। मेरे को नंबर मिल गया तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते थे और मेरे को मैसेज भेजते थे, दिल भेजते थे। फिर ये अस्सलाम वालेकुम लिख के भेजते थे, यूँ कहते थे कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रह जाओ, मुसलमानी बन जाओ। तो मैंने मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, 400 गज ज़मीन ले लो, ऐसे बोलते थे। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा मैं जितना मेरे पास जितना है मैं उतने में ही राज़ी हूँ, मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना मेरा पति मर गया, कहीं कुछ लेके नहीं गया, तो मैं भी कुछ नहीं लेके जाऊँगी। तो मैंने 2-4 महीने देखे, फिर मैं डर के मारे फिर मैंने इनके ही एक मुसलमान भाई से ये बोला कि मैंने कहा ऐसे मुझे फ़ोन आया था इसका। तो मैं कहीं बैठी हुई थी, मैंने कहा ऐसी बातें देखो, ये मुझे परेशान करता है। तो उसने इसको धमकाया कि देखो तुमको इससे डरने की ज़रूरत नहीं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान एक जैसा होता है। तो उसने इसको धमकाया कि तेरी बेटी की उम्र की है, ऐसे मत कर, ठीक है, और हम फिर तुझे देख लेंगे। फिर जब धमकी के बाद फिर उस दिन के बाद उनने मेरा नंबर ब्लॉक कराया कि इसका नंबर ब्लॉक करो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये कुछ करेगा तो कह रहा हम इस मोहल्ले में, हम इस एरिया में रहते हैं, हम देख लेंगे। तो 2023 के बाद मैंने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। तब इसने क्या किया, उसके बाद फिर ये मेरी लड़की के पीछे लगाए इसने। इसका एक कैफ नाम का लड़का है, मेरी लड़की के पीछे पड़ता रहा, स्कूल जाता रहा और हर तरह से पीछे पड़ता रहा। ये जो घर हैं जिनमें एसी आपने बताया, ये सब 4-5 घर उन्हीं के हैं? हाँ जी, 4 घर हैं उनके, 4 घर। हाँ जी सर, 4। कितने लोग होंगे वो घर में? 3-4 लोग हैं। 2-3। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, माफ़ कीजिएगा, स्टार्टिंग में मुझे बता देना चाहिए था। ये अकेली रहती हैं, अपने बच्चों के साथ में सर्वाइव कर रही हैं। इनके हस्बैंड नहीं है, ये विधवा हैं। उसके बावजूद वही शायद मौके की तलाश में ये लोग परेशान करते हैं। और ये इनका अकेले का घर है, अकेले अपने बच्चों के साथ रहती हैं। और बाहर इनसे बात करने का रीज़न मेरा ये है कि पड़ोसी अगर देखें तो पड़ोसियों से मैं बात करूंगा कि क्या ये जो बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं, क्योंकि मैं चाहता तो इनको अंदर बिठा के भी इंटरव्यू में इनका कर सकता था। तो बाहर लाने का रीज़न मेरा यही है। जैसे ही चाचा खड़े हैं, ये भी मैं इनसे, आपका नाम जान सकता हूँ मैं चाचा? मैं नन्नू है, मेरा नाम नन्नू मल। हाँ, क्या मामला हो रहा है जैसे ये बता रही हैं? ऐसा हुआ भैया, बुरा मत मानियो, ये फोर्स खड़ी है ना, पहले नंबर तो वहाँ एक लौंडा मेरा पीटा, फिर यहाँ से लेके ये दरवाजा तोड़ दिया, वाने ईंट ले लेके लौंडा ने। ये जो टूटा है दरवाजा, ये कब टूटा? जब ही तो तोड़ा है। तो तब से आपने सही नहीं करवाया ये? मैं क्या करूं, कैसे सही कराऊं? मैं तो अभी थाने कचहरी के चक्कर ही काट रही, मेरी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे को पीटा और मेरे को भी पीटा, मेरे नाक से खून लगा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले इनके दरवाजे पे बैठे इनकी सेफ्टी के लिए। मैं विक्टिम हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है, पुलिस वाले इनके लिए हैं। आप बताइए चाचा, और क्या क्या बात है? भैया ये जितने भी है ना, ये मुल्ला जितने भी सगड़े मुल्ला ये एक हो जाते हैं। और हमारे हिंदू ने 3-4 घर है, हम तो प्लान करने को तैयार है। यहाँ से प्लान कर जाएंगे, हमें गवर्नमेंट दे या ना दे, हम प्लान कर जाएंगे। हम एक इसाक है, एक वकील है और एक ये है, क्या नाम है, शरीफ, 4-5 हैं। हर घर पे धावा बोल देते हैं, बिना वजह आतंकवाद कर रखा है इन्हें, पूरा आतंक, गुंडागिर्दी फुल। और लुगाई वहाँ की है, वहाँ तो गिर गई, पट्टी कराया ही कौन से डॉक्टर पे, और नाम इसका लगा दिया।
कब से मतलब पूरा मोहल्ला खौफ में रहता है इनके? पूरा मोहल्ला खौफ में रहता है। कोई भी ना है इनके सामने बोल नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। 15,000 आदमी तो क्यों ना आ रहे हैं ना गवाही बाकी सत्ता के लिए। इसके 15,000 आदमी शरीफ के जो यहाँ पुलिस वाले आगे घर, उनके घर के। हाँ, उसके इतने आदमी आते तो आज क्यों नहीं आ रहे उसकी गवाही देने के लिए, उसे बताने के लिए क्यों नहीं आ रहे? आने चाहिए ना। प्रेशर जो कर रहे थे, आपने मना कर दिया था धर्म परिवर्तन करने के लिए? नहीं, मुझसे कह रहे थे मेरे पास आ जा, मेरी लुगाई बन के रह ले। मैंने कहा मैं तो नहीं बनूंगी, मेरे पास जितने में ये सबको अपनी लुगाई बनाता है। 400 गज जमीन ले ले, मेरी लुगाई बन जा, मेरे साथ आके रहे। मैं प्लाटिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं क्यों करूँगी, मेरे पास जितना है उतने में सब्र करती हूँ। मेरे को नहीं, मैंने 2023 में मैं सारी चैट अपने कोर्ट में दिखाऊंगी, जो मैंने वो किया मैं उसकी एविडेंस अपने कोर्ट में दिखाऊंगी। बाकी आप वो चैट की जो बात कर रहे हैं, अब हम देख सकते हैं भी कैमरे पे। फ़ोन मंगवाइए ज़रा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम भूरा है। भूरा, आप शायद मुस्लिम हैं? जी मुस्लिम। क्या मामला है? इसी मोहल्ले में रहते हैं? इसी मोहल्ले में रहते हैं। मामला क्या है? ये मामला ये है कि ये बेलगाम है। बेलगाम जानते हो? बेलगाम है। मर्जी चाहे जैसा गेट तोड़ दो, मर्जी चाहे जैसा गाली बक दो, ये मामले हैं इन लोगों के। पैसे की ताकत, पार्टी में शामिल होने की ताकत? नहीं, पार्टी में शामिल नहीं है, पार्टी का मामला नहीं है। पार्टी में छोड़ो, जिसे चाहे मार दो। ये दादागिरी तो है जो गेट तोड़ दिया, और क्या है? ये दादागिरी है जो गेट तोड़ दिया। ठीक है जी। कंप्लेन की थी इसकी? कंप्लेन की थी? FIR हुई है लेकिन अभी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। मैं खुद खौफ में हूँ। ये देखो सर, ये दिखाना ज़रा। ये देखो, मैं लिखा हुआ रात ये थोड़ा सा अगर कैमरा फोकस करो, ये उन्हीं भाई साहब की चैट नंबर है, ऊपर नंबर है, और ये इनको दिल भेजे जा रहे हैं और इनके हाल चाल पूछे जा रहे हैं। और इनकी तरफ से मुझे अभी एक भी मैसेज नहीं मिला है। उसके बाद में जब इतने मैसेज आए हैं तो इन्होंने उस इंसान को ब्लॉक मारा है, यही बात है? हाँ, मैंने धमको आया था जब जाके ब्लॉक मारा था। ये देखिए, ये फूल बेचता था मुझे, गुलाब के फूल। ये गुलाब के फूल बेचता था। और ये देखो, एक बार डांस, वो रात के यहाँ पे शादी हो रही थी, इसमें लिखा देखो, ये साफ साफ लिखा, मंजू मैं तो तुम्हारा डांस देखने आया तो तुमने डांस ही नहीं किया। नेहा नाम की लड़की की शादी थी, उसमें गए थे। उसमें ये रात के देखो 12:30 बजे की ये इसने मैसेज डाल रखा है कि, और आज ये मुझे बेटी बना रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद ये मुझे कहता है बेटी है। मैंने तो अभी आप क्या चाहते हो? जैसे आपने बोला कि पुलिस प्रशासन तो उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं, ये देखिए सर, ये भी एक आप क्या चाहती हैं? सर मैं कार्रवाई चाहती हूँ, इनको उठाया जाए। मैं खौफ में रहूँगी कि ये खौफ में रहेंगे। मारने वाले खौफ में रहते हैं कि पिटने वाले? मैं ज़्यादा खौफ में हूँ कि मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे घर में ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बस, और कोई नहीं रहता मेरे घर में। अगर मेरे घर में कोई रहता ना, उस दिन इसको मारता, इसको भी पकड़ के। बाद में जो होता तो देखी जाती। जैसे उस दिन हमको मारा ना, सारी वीडियो में मारा भी है, बहुत मारा है मेरे को। मेरा नाक से खून बह रहा था, मेरे नाक से खून बह रहा था और खून नहीं संभल रहा था। ये देखो, ये इसमें साहब इसने मुझे मारा है। कहाँ गया? इसने मुझे मारा भी है। घर में घुटन होती होगी फिर जिंदगी से। मुझे तो, मैं तो अब तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। मुझे कुछ नहीं, अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी। मैं तो यहाँ से इनको सबको मारेगा जो कोई डरा हुआ है ना, नहीं बोल रहा ना। ये मर्डर करके आते, छूट के आ जाते, 6 महीने में छूट के आ जाते, फिर इनके केक कटता है। ऐसे वो करते जैसे कि बर्थडे मनना हो। जब ये जेल से छूट के आते ऐसे करते जैसे बर्थडे मनना। जेल भी जा चुके हैं? जेल जा चुके, मर्डर करके जा चुके, इसीलिए डर नहीं है। ये सबको मारते, हिंदू मुसलमान सबको मारते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। ये सारा पूरा गैंग एक घर में घुस जाएगा, सबको मारेगा। ना हो तो इनसे पूछो। ये देखो, खुद ये हमारे मोहल्ले में रहती हैं, ये सच बोलेंगे। आपके साथ कुछ वो किया क्या इन्होंने भी? मेरे साथ तो खैर नहीं कुछ किया, पर जो ये है घर तोड़ना, मारपीट करनी, सब करना। ये जो बोल रहे हैं, जितना इन्होंने बोला, जो इनके आंसू हैं, ये सच हैं? आंसू तो इनके सच है। जब इनके साथ बीता है तो सच है। जब इनके साथ बीता है तभी तो सच है। बीता है इनके साथ ही है। पर कुल मिला के यही है कि ऐसे घर पे तोड़ फोड़ करनी, मारना, ये गलत है ना। आजकल को हमारे अभी आप लोग क्या चाहते हैं? उठाया जाए, गिरफ्तारी हो? यही जो बताएंगे हम तो। अमन, सुकून चाहिए गली में, सुकून चाहिए। सियासत आदमी नहीं चाहिए गली में। जब तक ये शरीफ अली इस गली में रहेगा, सुकून नहीं रहेगा। नहीं रहेगा यार। सियासत करता है, कातिलों का साथ देता है, दुश्मनों का साथ देता है। क्यों? जो इसका पैसा है ये, दुश्मनों को गले धोरे बिठाना, गुंडों के साथ रहना, गुंडों के साथ रहना, इसका पैसा है।
उनकी मेरे बच्चे मर्डर मारा इन लोगों ने, 14 साल का बच्चा मारा मेरा, पहले मेरे साथ और फिर उसके साथ। इसका पेशा है ये सियासत करना। कहता मैं नेता हूँ, क्या का नेता भाई? कोई किसी का साथ नहीं देता। मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, 5वां साल हो गया। ये मतलब आप ऐसे बता रहे हैं जैसे मेरे साथ कोई खड़ा नहीं। मर्डर जैसी चीज को ना बड़े आसानी से आप बोल जा रही हैं, मुझे सुनने में ही डर लग रहा है। मेरे ऊपर बीती है, मेरे ऊपर तो बीती है। कोई मेरे साथ नहीं बोला, कोई मीडिया, कोई आई, कोई मेरे लिए नहीं बोला। ये भारत ही है, ये देश की राजधानी का एरिया है। इसमें अगर ऐसे रहा जाएगा कि मर्डर हो जा रहे हैं, तो कुल मिला के ये है कि पैसे वालों की दुनिया लगती है, गरीब आदमी का कुछ नहीं है। जब मर्डर अपने घर पे बिठाओगे तो मर्डर तो होंगे या नहीं होंगे? जब मर्डरों को नाश्ता करवाओगे तुम घर में बिठा के तो मर्डर क्यों होता है? मर्डर क्यों होता है? जब उसे कहीं से सहारा मिलता है, हिम्मत मिलती है। प्रशासन कमजोर है, प्रशासन कमजोर है। 5 साल हो गए मेरे लड़के का मर्डर हुए, क्या हो गया अभी? सब कुछ सबूत सामने है। किसको साजा मिल गई? किसको मिल गई? किसको सजा मिल गई 5 साल के अंदर? किसी को सजा नहीं मिली। आज मैं मीडिया बुला लूं, आज कोर्ट मांगने लगे सबूत कि तुम 10 औरतें लाओ, 50 औरतें लाओ, एक औरत मेरे साथ नहीं चलेगी। मीडिया ही हमसे पहले यहाँ कोई अभी इस केस में बिकाऊ मीडिया है, एक बिकाऊ मीडिया वाला आया था। सुनो, हो जाता एक बिकाऊ मीडिया वाला आया था, कुंद्रा, राज कुंद्रा, मेरे घर आया, मेरे घर के अंदर बैठ के वीडियो बनवाई, ऐसा बोलो ऐसा बोलो, घर के अंदर वीडियो बनाई, और उसके बाद मुझसे रात में फोन कर रहा, पैसे दे देना, जहाँ गांधी है वहाँ आंधी है। मैं कहा भैया मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अगर तुमको पैसा लेना तो मुझे फ़ोन करके बताते कि हम इतना पैसा लेंगे, अगर मेरी दम होता तो मैं बुलाती, नहीं तो मैं नहीं बुलाती। मैंने मना कर दिया, भाई मेरे बस की नहीं है। अगले दिन फिर कह रहा, देखो मैंने एडिटर को 500 रुपये अपनी तरफ से दे, मैं ऐसा अगर 500 रुपये दे रहा तो मैं दे दूंगी, तो कह रहा उसमें 1 जीरो और बढ़ा दे। मैं ना, मेरे बस की नहीं है भाई, मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती, मैं कमाती बड़ी मेहनत से हूँ, मेरी बर्तन की दुकान है, बड़ी मेहनत से, मैं इतना पैसा नहीं। फिर मेरे से बात करके मेरी वीडियो उसने हटा दी और उसकी जाके इंटरव्यू लेके उसकी ही बात करके उसी की वीडियो डाली, और 2-4 हिंदुओं को पूछवा के वहाँ पे मोहल्ले में हिंदुओं को कि हाँ भाई ये कैसा आदमी, भाई आदमी डर के मारे, देख लो यहाँ मर्डर भी हो रहे हैं तब भी लोग कुछ नहीं कह रहे। इतना कांड हो गया फिर भी लोगों को निकलने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ कोई निकलेगा कि बाहर, कि हाँ भाई यहाँ मैं कुछ नहीं, मेरे साथ मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ मैं चली जाऊंगी, लेकिन इनको, इनकी बहन बेटी ऐसी छेड़ी जाएगी, ऐसे मारेंगे सबको घुस के। किसी का नाम मत लो। और यही रीज़न है कि मैंने इनके घर ना इंटरव्यू करके बाहर मोहल्ले में इंटरव्यू कर रहा हूँ कि सब लोग सुने और सब लोग देखें, अगर किसी को आपत्ति है तो वो मेरे से आकर बात करे। ये देखिए जो दरवाज़ा तोड़ा गया है, ये 2025 के भारत में जो देश की राजधानी हम बोलते हैं दिल्ली में, ये दिल्ली का हाल है। मतलब इनकी क्या खता है कि ये विधवा हैं और अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हैं? क्या ये इनकी गलती है कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी को नहीं है? इन मोहल्ले वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। ये भारत है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं है। और ये बड़े सवाल खड़े होते हैं इस प्रशासन पर भी और इस जो सरकार बदली है उस पर भी। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। और जो आपने बलात्कार का बोला था, बलात्कार में कौन कौन शामिल था? किसके में? जो आपने बोला कि हाँ बलात्कार भी बड़े, उसकी औरत को बोला है, उसने बोला है कि मेरा बलात्कार करा है, उसको मारा, उसके लड़के को। मेरा नाती भी था, मेरा नाती भी था। ये गया, इसका लड़का गया, उसके लड़के को मारा, ऊपर लंग खड़ा है, उसको मारा, उस पर कैसे लगा दिया उस मोटी ने, जिसने टांग टूटी है, सब मोहल्ला जानना है कि ये माँ से गिरी है, तो उस लड़के पे कैसे लगा। मेरे नाती, उस लड़के ने कही कि कालू ने कुछ नहीं बोला है, फिर भी कह रहा कि इसको क्यों नहीं बंद कराया, क्यों नहीं बंद कराया। अच्छा, आप लोग जो ऊपर से देख रहे हैं ये सही बोल रहे हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप लोग? सही बोल रहे हैं? मतलब आप ये देख रहे हैं, आप ये जितने जो लोग, आपको डर नहीं है इनके साथ? जैसे बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने हाँ में सर हिलाया है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। बोलो, 4 लुगाई बैठती है माँ से, हम क्या बोले? और तुम देख रहे हो ना जो लड़ाई है, मारपीट हो रही है, क्यों नहीं बोलते हो? एक इंसान को तो आज बाको मार लिया, कल हमें मार लेगा, परसों किसी और को मार लेगा। मेरा तो यहाँ है, और उसकी औकात क्या है? मैं तो उसकी औकात, अपनी जूती की कीमत नहीं समझती। उसके कितने केस है। सही बोल रही हैं ये हैं? सही बोल रही हैं। मतलब ऐसे डर में जीना, कोई जीना होता है? नहीं, कोई जीना नहीं है, कोई जीना नहीं है, लेकिन ये सही बोल रही हैं। सबको पकड़ के मार लेते हैं। अभी क्या होना चाहिए उनके साथ? उनके साथ जो
वो होना चाहिए। कानून अपने कार्रवाई अपने हाथ में अपने खुद लेगी। बाकी मोटा मोटा देखिए, ये मंजू प्रजापति इनका नाम, अकेली सरवाइव कर रही हैं, ज़िंदगी जी रही हैं, दूसरी शादी नहीं करी पति के जाने के बाद से, और उसके बाद भी ऐसे ये जी रही हैं जैसे भारत नहीं है, सेक्युलर देश नहीं है, ये कोई और दूसरा देश है। इतनी घुटन में, इतनी चीज़ों में, थोड़ा सा अगर मैं आगे दिखाऊं, वो घर आपने बताए थे 2 घर जो हैं, उनके घर से कोई नहीं अभी बाहर है, सिर्फ पुलिस वाले बैठे मिलेंगे, कोई नहीं निकल के आएगा। नहीं, वो बैठे हैं पुलिस वाले, वो कोई दिक्कत नहीं। आओ मुझे चल के बात करते हैं, मुझे परेशान कोई मिलेगा तब ना मैं बात करूंगा। मुझे चल के बात करते हैं। सही बोल रही हैं ये? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि ये सही है या नहीं है। सही के लिए सही है, और गलत के लिए? वो सबके लिए सही है, कुछ आप जिसके लिए गलत है वो गलत है। गलत कौन है, वो या ये? नहीं भाई, हम नहीं कह सकते, सच्चाई कोई नहीं कहने देता, हम नहीं बोलेंगे। किसके डर में हो आप? किसी से नहीं डरते हम। तो सच्चाई क्यों नहीं बोल रहेंगे? हमें कोई ना मारता ना कोई पीटता ना हमसे कोई कुछ कहता है, हम अपने सुकून से रहते हैं घर में, हमारे सब में कोई, हम फालतू ना किसी से बोलते नहीं, हम बुलवाते किसी। बात बताइए, जब तक आपको कोई मारेगा नहीं, पड़ोसी को मारता रहेगा, आप बोलेंगी नहीं? जब तक आपको कोई मारेगा तब बोलेंगे। अपने घर में थे, हमें नहीं पता, हम बाहर, हमने हल्ला सुना, हम निकल गए थे, उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो सो गए थे। कुछ तो पता होगा ना, क्योंकि पड़ोसी को सबसे ज़्यादा पता होता है पड़ोसियों का, है? सही बोल रही हैं ये? नहीं बोल रही हैं। अच्छा, थोड़ा कैमरा ऊपर कीजिए, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि ये सही बोल रही हैं या नहीं बोल रही हैं। हाँ में सर हिला दीजिए या ना में सर हिला दीजिए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रही हैं। ये देखिए, लेकिन एक चीज़ मुझे नोटिस मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पड़ोसी जो हैं वो खौफ ज़्यादा हैं, और ये प्रशासन यहाँ मौजूद है कि यहाँ ऊंच नीच ना हो, दंगे ना भड़के, हिंदू मुस्लिम आपस में टकराव ना हो, इसलिए यहाँ प्रशासन भी मौजूद है। बट ये वही मोहल्ला है जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, और शायद से ये जो घर बताए हैं ये 3-4 घर उन्हीं के हैं जो बीएसपी के नेता बताए जाते हैं, शरीफ अली, उनका यहाँ खौफ है। और तमाम बातें आपने उनकी सुनी, पड़ोसियों की सुनी। आप लोग भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।